नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। लौंडा लौंडिया ठरक ठरकी, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। सॉरी डार्लिंग, छोरा राम और छोरा राम की लुगाई को उठवा लो। माफ़ कीजिएगा, ये शब्द आपत्तिजनक है, अभद्र हैं और स्वीकार्य कतई नहीं है, लेकिन ये शब्द उपयोग में लाए गए हैं हमारे हम सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। और कहाँ पर यह किया गया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। और इसका संचालक कर्ता कौन है? शोएब आफ्ताब। और इसका स्पॉन्सर करने वाला कौन? अनअकैडमी। ये अनअकैडमी कोचिंग संस्थान और ये शोएब आफ्ताब, इन दोनों की जो इतिहास रही है वह हिंदू विरोधी रही है। और फिर राम को लौंडा जैसे शब्दों से सुशोभित करके फिर एक फर्जी माफीनामा वीडियो जारी कर दो। अब सवाल उठता है कि ऐसा माफीनामा का औचित्य क्या है और महत्व क्या है, जबकि इन दोनों का इतिहास अनअकैडमी जो कि ये स्पॉन्सर करने वाला है इस रामलीला एक्ट को करने के लिए, और संचालन करता कौन है? फनी रामलीला एक्ट चलाने वाला शोएब आफ्ताब। तो इसलिए इसके माफीनामा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप ध्यान दें कि ये भविष्य के डॉक्टर हैं, छिछोरे, दो कोरे के छिछोरे। अरे तुम्हें अपनी माँ बहन को सड़क पे नचवाना है तो बुर्के खोल के नचवाओ, चौराहे पे नचवाना है तो खुले दिल से नचवाओ। लेकिन तुम माँ सरस्वती का कभी नग्न चित्र बनाते हो, कभी माँ दुर्गा का नग्न चित्र बनाते हो, माँ लक्ष्मी का उपहास उड़ाते हो, फिर कभी लक्ष्मी बम कहते हो, कभी महाभारत का अपमान तो कभी रामायण का अपमान, कभी नबी मोहम्मद पर भी लीला कर लिया करो। मोहम्मद की रंगीले रातें जो आशा के साथ हैं उसे भी जरा बना डालो, स्पॉन्सर हम कर देंगे और प्रमोशन भी कर देंगे, लेकिन बनाओ तो सही। ये छिछोरे छिछोरनी डॉक्टर बनकर इलाज करेंगे। डॉक्टर तो पीड़ा हरने वाला होता है। ये जिहादी मानसिकता वाले करोड़ों आस्थावान भक्तों की भावना से खेल करके पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? मेरा तो एक कहना है और मेरा मानना है कि तुम फनी रामलीला का मंचन करने के जगह तुम फनी मोहम्मद करो, एक से एक तुम्हें स्टोरी मिल जाएंगे। हिम्मत है तुम्हारी बनाने की। दूसरे धर्मों, दूसरे रीति रिवाजों पर जो लांछन लगाते हो, जो मजाक उड़ाते हो, आधुनिकता के नाम पर फुहरता दिखाते हो, वही फुहरता जरा तुम अपने नबी पैगंबर के लिए भी दिखा दो। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस फर्जी माफीनामे से इसका कोई महत्व नहीं है। एम्स के डायरेक्टर हों, एम्स के स्टूडेंट यूनियन और उस एम्स के स्टूडेंट जिन्होंने इसको प्ले किया है वो भी, और हाँ, वो जो ताली बजा करके ठहाके लगा करके मज़े ले रहे थे ऑडियंस, उन पर सभी पर एफआईआर दर्ज हो और धारा 153 तो कम से कम बनता ही है। और इनका माफ़ीनामा भी फर्जी है। किस तरह से ये माफ़ीनामा की नौटंकी करते हैं जरा मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि इनकी जो नौटंकी है वह फर्जी वारा से कम नहीं है। आइए देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। उनका ये जो राम का किरदार किया है इस रामलीला एक्ट में, उसका माफ़ीनामा सुनिए। आप सभी को
अभी तक एम्स दिल्ली में MBBS का फर्स्ट ईयर छात्र। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी दशहरा के अवसर पर हमने रामलीला पर एक छोटा सा प्ले करा था। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में किसी भी तरह मैं उस प्ले को डिफेंड नहीं करता। वह प्ले पूरी तरीके से गलत था। उसे देखने के बाद हमें खुद शर्म आई। पहले तो हमने बचपन में किसी तरह वो सब कर दिया, पर जब हमने वो वीडियोस देखी हमें खुद बहुत ज़्यादा शर्म आई। इस सब के लिए मैं और हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं और ये भरोसा देते हैं कि ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं होगा। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अब देखिए माफीनामा भी कितनी चतुराई से दे रहा है। एक बात तो यह कह रहा है कि ऐसे फनी एक्ट बचपन से करता आया है। वाह, ऐसा कौन सा जगह रहा होगा जहां पर यह इस तरह का अश्लील अभद्र फनी एक्ट किया जाता हो। बचपन से कर रहा है। दूसरी बात कि जब इसने ये वीडियो देखा तब इसे गलती का एहसास होता है। वाह, क्या माफीनामा है और क्या गलती का एहसास है। तालियां बजनी चाहिए ऐसी गलती के एहसासों पर। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जब ये फनी रामलीला एक्ट प्ले जब किया गया तो ये रिहर्सल जरूर हुए होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि चलो जी नवरात्रा आ गया है, मुँह हाथ धो लो, चलो अब रामलीला का एक्ट करते हैं, एक्ट प्ले करते हैं, रामलीला करते हैं। जरूर इन लोगों ने रिहर्सल किया होगा, एक बार, दो बार, 3 बार तो जरूर रिहर्सल किया होगा। और इस एक्ट प्ले के लिए, उस एक्ट करने के लिए लोगों का सिलेक्शन भी हुआ होगा, कौन किस तरह से डायलॉग को बोलता है। तो जब ये रिहर्सल कर रहे थे तब इनको गलती का एहसास नहीं हुआ। जब स्क्रिप्ट दिया गया होगा तो वो पढ़ करके इनको गलती का एहसास नहीं हुआ होगा। इनको गलती का एहसास तब हुआ जब ये एक्ट प्ले किया गया और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाला जाता है। तो यह इनका माफ़ीनामा है। तो आप इस माफ़ीनामे पर भी गौर करें कि कितना इनको गलती का एहसास हो रहा है। और इस तरह के माफ़ीनामे हमें सनातनियों हिंदुओं को कितने मिलते रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसके अलावा जो वीडियो हैं उस पर भी ज़रा आप गौर करें। जो एक्ट प्ले किया गया है, किस तरह से आपत्तिजनक शब्दों को उपयोग में लाया गया है। क्या समझते अपने आप को? राम लक्ष्मण भाई। राम का भी मेरा भाई कौन है? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी नाक काटी, अब देख तेरा क्या हश्र होता है। लक्ष्मण, लड़कों को छेड़ने वाली लड़कों की नाक नहीं काटते हैं उनकी गर्दन। मेरा नाम रमेश कुमार। आज का समाचार यह है कि अमेज़न के जंगल में राम नामक एक लौंडे ने सुर्पनखा नामक एक लौंडिया का बुरी तरीके से कत्ल किया। उसका गर्दन काट दिया गया। देखने को लंका से थे। क्यों, आखिरकार क्यों इतना अत्याचार हो रही है लंकावासियों के साथ? तो देखा आपने, माफ कीजिए, किस तरह से अशोभनीय अभद्र शब्दावली का उपयोग रामलीला के मंचन में किया जाता है। हर बात छोड़ दिया जाता है माफीनामा के बाद। इस तरह के करतूत के बाद माफ़ीनामा आते रहे हैं, लेकिन इस तरह के माफ़ीनामा का कोई उपयोग नहीं है। जब तक उनको सबक नहीं मिलेगा यह उड़नता जारी रहेगी। या तो सरकार जेल में उसे डाले या कॉलेज वाले स्टूडेंट को बाहर निकालें, कम से कम 1 साल के लिए सस्पेंड करें,
तब जाकर के इनको सबक मिलेगी। और सिर्फ स्टूडेंट पर ही कार्रवाई क्यों, कॉलेज पर भी होने चाहिए। 50 करोड़ 100 करोड़ का फाइन लगाओ और ये फाइन कॉलेज वाले और स्टूडेंट दोनों मिलकर दें, यह वो लोग तय करें, या कॉलेज खुद ही इतने एक बड़ा अमाउंट फाइन के रूप में भरे। जो स्पॉन्सर है अनअकैडमी उस पर भी एक तरह का बड़ा अमाउंट का फाइन लगाए, तब जाकर के इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। यह एक तत्काल उपाय हो सकते हैं इनके। हमें ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए। ऐसे डॉक्टर को जूते से मार मार के कनपट्टी लाल करनी चाहिए, जो भविष्य के डॉक्टर हैं। और हाँ, अब कोई ये ना कह दे कि ये बच्चे हैं, भटके हुए हैं, पता नहीं था। ये पता होने वाला जो तर्क है, लॉजिक है, यह तर्क संगत नहीं है। ये बच्चे नहीं हैं, कान खोलकर सुन लो, ये बच्चे नहीं हैं, ये धर्मद्रोही हैं। एक बात और गौर करें कि क्रिएटिविटी के नाम पर खुली चुनौती है यह। अरे जिहादियों, भगवान में कोई क्रिएटिविटी भी होती है क्या? भगवान को तुम मॉडर्न बना दोगे क्या? ये जिहादी मानसिकता वाले कितने भी पढ़ लिख लें, ये अंततः वही कार्य करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। जिहाद का एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। शोएब आफ्ताब जो कि एक टॉपर स्टूडेंट रहा है, आखिर क्या वजह है कि ये लोग ऐसा करने के लिए कोई भी किसी तरह का अफसोस नहीं करते? अब बड़े ही निर्लजता से माफीनामा का वीडियो जारी करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण क्या है? डर। ये लोग बेफिक्र हैं क्योंकि इनके मन में डर नहीं है। कभी रामायण तो कभी महाभारत का मजाक। ऐसे दर्जनों केसेस हैं हम लोगों के पास। इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोल पाता, बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? चूंकि उनके मन में डर है। उनको पता है कि यदि एक शब्द भी इस्लाम, नबी, पैगंबर के बारे में कहेंगे तो अगले ही दिन इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लें, लेकिन एक एग्जाम्पल तो सेट करना जरूरी है। यहाँ गौर करने लायक बात यह भी है कि काम न तो सरकार करेगी यह, और न ही पुलिस करने जा रही है, और न ही वो मिलॉर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, जो कि सुविधानुसार संज्ञान लेता है गैर हिंदुओं वाले मामले में। एग्जाम्पल सेट करने के लिए अब हमें आम जनता के पास, आम जनता को एकजुट करना होगा, आम जनता का साथ लेना होगा, और हिंदू संगठन को भी आगे आकर के आंदोलन करने होंगे। और मैं भी विश्व सनातन सेना से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा इस मामले को उच्च स्तर तक ले जाऊं, और इसका परिणाम आपके सामने बहुत जल्द आएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।